राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया, किस तरह प्रभु श्री राम को सारी सूचना मिली कि भरत को राज्याभिषेक होगा और उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। माता कहती है कि अब विलंब ना करो, जो समय, जो शुभ मुहूर्त तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए निश्चित किया था, वही समय तुम्हारे बन जाने के लिए निश्चित किया है। प्रभु श्री राम कहते हैं, ठीक है मां, मैं मां कौशल्या से आज्ञा लेकर वन को प्रस्थान करूंगा। ये सारी सूचना बाहर प्रजा को मिली कि राम को गद्दी नहीं, 14 वर्षों का वनवास मिल रहा है। लोग सिर धुनने लगे, रुदन करने लगे। उनकी लंबी लंबी सांसों से जो दीपमाला थी वो बुझने लगी। जिन हाथों से रंगोलियां बनाई थी मेरे भाई बहन, वो पैरों से उन रंगोलियों को मिटाने लगे। कैकई को दोष देने लगे कि हे कैकई, तू जन्मी ही क्यों? अगर जन्मी तो हमारे राजा से विवाह क्यों हुआ? अगर विवाह हुआ तो बांझ ही क्यों न रही? ना तेरा पुत्र होता, ना तो राम के लिए वनवास मांगती। कई लोग भरत को दोष देने लगे। कुछ सज्जन उन्हें समझाते हैं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं, वो तो यहां पर है ही नहीं, लेकिन लोग मानते नहीं। मेरे भाई बहन, कहीं भी कोई बात होती है, लोग निंदा करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेते हैं। अब प्रभु श्री राम मां कौशल्या के महल में जाने से हिचकिचा रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि मेरी मां ने मेरे राज्याभिषेक के लिए सारी रात जागकर वस्त्र और अलंकार एकत्रित किए हैं। उन्हें किस मुख से कहूंगा कि अब मैं राज्य का अधिकारी नहीं रहा? उनको संकोच हो रहा है, लेकिन उन्हें ज्ञात है कि मां को तो बताना ही होगा और उनसे आज्ञा लेनी ही होगी। मां कौशल्या के महल में पहुंचते हैं तो मां कौशल्या भगवान श्री नारायण की पूजा कर रही है। मां कहती हैं, आ गया लाल, आज तो मेरा पुत्र राजा बनेगा। मेरी सीता अयोध्या की महारानी बनेगी। आज सारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तुम अब तक ऐसे क्यों घूम रहे हो? अभी तक स्नान नहीं किया, तैयार नहीं हुए। तुम्हारे पिता मुझ पर क्रोधित होंगे कि तुमने राम का ध्यान नहीं रखा, इसको तैयार नहीं किया। जाओ पहले स्नान कर लो, आज मैं तुम्हारा श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। तुम्हें ये सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी, अलंकार पहनाऊंगी। श्री राम बात आरंभ करते हैं। कहते हैं, मां, मेरे पिता ने प्रजा को, गुरु वशिष्ठ को, मंत्री गणों को जो भी वचन दिया उसको पाला। मुझे राज्य मिला है मां, बहुत बड़ा राज्य मिला है, क्योंकि ऋषि मुनियों को जब वो दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, इतनी दूर अयोध्या आना पड़ता है। इसलिए अब मुझे मिला है कानन का राज्य, वन का राज्य। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये राज्य भली भांति संभाल सकूं। मां उनके कहने का अर्थ नहीं समझती। वो कहती हैं, जुग जुग जियो मेरे लाल। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जीवन के हर राज्य में सफल हो। फिर मां कहती हैं, अपने पिता के सिंहासन पर बैठने से पूर्व अपनी मां के इस आसन पर बैठो। तब राम कहते हैं कि मां, अब मेरा राज सिंहासन पर नहीं,
कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। मां के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। इतना बड़ा आघात लगता है कि वो लड़खड़ा जाती है। मेरे भाई बहन, वो कैसा दृश्य होगा जो मां राज्य की तैयारी कर रही है, उसको पता लगे कि उसका पुत्र 14 वर्षों के लिए वनवास में जा रहा है। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।